कल आपका शॉर्ट टर्म मार्केट व्यू क्या है, मीडियम टर्म मार्केट व्यू क्या है और 3 ईयर प्लस टाइम फ्रेम अगर कोई बात करे तो लॉन्ग टर्म क्या है? देखो, इजी पार्ट तो यही है कि लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली पूरी दुनिया बुलिश है इंडिया पर। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास हैं और नेक्स्ट 2029-30 तक $5 ट्रिलियन डेफिनेटली क्रॉस कर जाएंगे। 6-7 ट्रिलियन की रेंज में रहेंगे। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया का मार्केट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्टिव है। मेरा तो यही मानना है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी देखते हुए और जो ग्रोथ इम्पेटस जो मोदी 3.0 में जो रिफॉर्म एजेंडाज है वो देखने को हमें मिलेगा। ऑप्टिमिस्ट रहना जरूरी है यहाँ पर। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो मीडियम टर्म में भी वैल्यू है। आई थिंक शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा डर इन मार्केट्स में लगता है वो है जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग की जो अभी ड्यू टू फ्लोज, रिटेल फ्लोज, या फिर आपके डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में जो कैश बैलेंस है। एफआईएस तो फिर भी बेच ही रहे हैं, बट जो मिड कैप सेगमेंट ऑफ द मार्केट में है वहां पर अगर आप प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ 3, 4, 5 से ज्यादा में खरीद रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में भी पैसे कैसे बनेंगे। सो आई थिंक देखिए, पूरी ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ है इंडिया में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स चलते थे, पीएसयू चलते थे, अब कंजम्पशन पर भी फोकस आ गया है। पहले एफआईज बेच रहे थे, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, रिटेल सब खरीद रहे थे। तो अब तीनों जो बिग फोर्सेस है मार्केट में, दे विल बी ऑल ऑन द बाइंग साइड। सो रिटेल एचएनआई आपके मिड कैप स्मॉल कैप सेगमेंट को देखेंगे। एफआईआईज आर टर्निंग बुलिश ऑन कंजम्पशन, और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड थीम्स में तो ऑल परवेसिव बुलिशनेस है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में बेसिकली मोमेंटम की जो अर्ज है मार्केट्स में उसको थोड़ा सा कॉशियसली देखना चाहिए। सब सेक्टर्स ग्रोथ में है, बट वैल्यूएशंस डेफिनेटली मैटर करेंगे। बहुत ज्यादा महंगे अगर ले लेते हैं तो प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन दोनों देखने को मिलेगा, जबकि सेक्टर्स फिर भी पॉजिटिव है। जैसे कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स में तेजी है, बट वैल्यूएशंस काफी प्रोहिबिटिव है। ऑन सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अगर अब एक माउंटेन ऑफ मनी इज वेटिंग to get deployed in markets. I don't know for how long can you ignore these, growth sectors with very reasonable valuations and very good dividend. So एक बहुत undervalued segment of the market, कुछ segments of the market बहुत overvalued है. I think pick and choose to create a portfolio. सुनील, अब आखिरी सवाल आपसे लेते हैं।